हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन का कलर कब आपको डार्क होता है। मॉर्निंग में आपको यूरिन डार्क आता है या डार्क यूरिन कब आता है, लाइट यूरिन कब आता है, डार्क यूरिन और लाइट यूरिन में कितना डिफरेंट होता है, कब डार्क यूरिन आता है और कब लाइट यूरिन आता है। सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरे वीडियोस को लाइक कर दे। अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कर दे, स्पेशली उन लेडीज़ के साथ जो प्रेग्नेंट है तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चलिए फिर बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करेंगे कि यूरिन का कलर कितने टाइप का होता है, कब आपको डरने वाली बात होती है, यूरिन के साथ आप क्या देखेंगे तो आपको डरना है। प्रेगनेंसी के दौरान वाइट बहुत रेयर ही यूरिन निकलता है, क्योंकि हमेशा जो यूरिन है आपका डार्क येलो रहेगा, नहीं तो फिर लाइट येलो रहेगा, क्योंकि आप इतने सारे मेडिसिन खाने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस। लाइट येलो और डार्क येलो यूरिन का कलर आराम से प्रेगनेंसी में होता है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको दवाइयाँ की वजह से, हार्मोनल चेंजेस की वजह से और बहुत ज़्यादा आप अनहेल्दी अगर खा रहे हैं तो उसकी वजह से भी हो रहा है। अगर पानी आप कम पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपको डार्क यूरिन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर लाइट येलो है तो लाइट येलो सबका रहता है, आप कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपका डार्क है, बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है बिल्कुल हल्दी है, तो आप एक बार टेस्ट करवा लीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट सब टेस्ट होता है। आप डॉक्टर के पास जाके सबसे पहले टेस्ट होता है, तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम्स होगी तो उसमें निकल जाएगा कि आपको क्या इशू है। अगर आपके यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपके ब्लड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर आपका डार्क यूरिन आ रहा है तो बिल्कुल नॉर्मल है। तो यूरिन का कलर आपका दो कंडीशन में आपका डार्क हो सकता है। एक तो आप अगर बहुत ज़्यादा कम पानी पी रहे हैं तो इसकी वजह से भी जो है आपका यूरिन का कलर जो डार्क होता है, और एक बहुत ज़्यादा अगर आप पानी पी रहे हैं तो उस कंडीशन में आपका यूरिन का कलर लाइट हो सकता है, क्योंकि उस कंडीशन में आप बार बार यूरिन पास कर रहे हैं तो डार्क होने का संभावना ही नहीं है। अगर आप बहुत देर तक पानी ही नहीं पिए हैं और बहुत देर बाद आप वॉशरूम जा रहे हैं तो काफ़ी देर रोकने से भी क्या होता है कि आपका जो यूरिन है बहुत ज़्यादा डार्क होता है। तो यूरिन के साथ आपको इन्फेक्शन लग रहा है, आपको जलन लग रहा है, पेन्स हो रहा है, आपको प्राइवेट एरिया में कोई प्रॉब्लम्स हो रहा है, इचिंग, स्वेलिंग, कुछ भी एनीथिंग प्रॉब्लम आपको, जैसे इचिंग हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, और भी अगर आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है तो आप एक बार, क्योंकि वाइट डिस्चार्ज होता है प्रेगनेंसी के दौरान, अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इस केस में भी आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। चीज़ ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल नहीं है तो सबसे पहले आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से आपको बता देंगे। नेक्स्ट, अगर आपको यूरिन के साथ कुछ डिस्चार्ज हो रहा है या फिर रेड कोई धागा निकल रहा है, रेड कुछ भी पार्ट निकल रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वो एम्नियोटिक फ्लूइड होता है। जब एम्नियोटिक फ्लूइड आपका निकलता है तो इससे आपको जो है प्रॉब्लम्स हो सकती है। रेड टॉयलेट के साथ जब रेड धागा निकले तो आप समझ जाइए कि ये बहुत इंफॉर्मेशन जो है बहुत एडमिट होने वाला कंडीशन आ चुका है, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में ही ये ज़्यादा देखने को मिलता है। वाइट डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो वाइट डिस्चार्ज स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली लास्ट ट्राइमेस्टर में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाइट डिस्चार्ज स्टार्टिंग से ही आपको होगा। अगर आपको यूरिन के साथ, जैसा कि मैंने बताया कि आपको वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, एकदम टॉयलेट जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, तब आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है डिलीवरी का साइन होता है, वो एम्नियोटिक फ्लूइड आपका निकलना होता है। तो इस कंडीशन में आपको जो है हॉस्पिटल में अपना बैग रेडी करके
चले जाना है। इसमें आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ऐसा कुछ नहीं था, मुझे एमोनेटिक फ्लूइड नहीं निकला था, मुझे बस एक लाल धागा निकला हुआ था वाइट डिस्चार्ज के साथ और हल्का सा ब्लडिंग हुआ था। तो मैं हॉस्पिटल में बेबी बॉय के टाइम पे एडमिट हो चुकी थी। तो मुझे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स होती थी वाइट डिस्चार्ज की, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज एक साथ बहुत ज़्यादा जैसे टॉयलेट के साथ नहीं आया था। अगर आपको हो रहा है तो आप जल्दी से जल्दी अपने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। और कहा जाता है अगर आप मॉर्निंग में जग रहे हैं उस टाइम पे आपका जो यूरिन है बहुत ज़्यादा डार्क आ रहा है तो आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका मॉर्निंग में यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा लाइट हो रहा है तो आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर सारे दिन आपका जो यूरिन का कलर है लाइट है तो बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे ये चीज़ें बिल्कुल सही साबित हुई थी कि मेरा बहुत ज़्यादा जो है लाइट यूरिन आता था। फर्स्ट रीज़न ये था कि मैं पानी बहुत कम पीती थी, बार बार यूरिन जाती नहीं थी पास करने, तो मुझे लेकिन मुझे लाइट ही आता था। जब बेबी बॉय के टाइम पे मुझे डार्क यूरिन आता था, स्पेशली मुझे मॉर्निंग टाइम पे बहुत ज़्यादा डार्क यूरिन आता था और पूरा दिन भी मुझे बेबी गर्ल वाली यूरिन से थोड़ा ज़्यादा डार्क यूरिन होता था। तो ये हो सकता है खाने पीने की वजह से भी, और आप दवाइयाँ कैसा ले रहे हैं, आप खाना कैसा खा रहे हैं, आपका डाइट कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी में जो बोला जाता है और मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कि हाँ मुझे बेबी गर्ल के टाइम पे लाइट यूरिन आता था और बेबी बॉय के टाइम पे डार्क यूरिन आता था। जैसा कि बोला जाता है कि अगर आपने बेबी गर्ल कंसीव किया है तो आपको लाइट यूरिन आएगा और बेबी बॉय कंसीव किया है तो आपको डार्क यूरिन आया था। तो मेरे केस में बहुत ज़्यादा तक ये चीज़ें हद तक मैच की है। अगर आपके साथ भी मैच कर रहा है तो आप कहीं ना कहीं इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप श्योर नहीं हो सकते, सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो मेरे वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को। और भी अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस और लाइव अपडेट डालती हूँ, तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।